दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 12th क्लास। तो 3.3 में क्या कहा गया आपको, इसमें बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है IJ में और इसका ऑर्डर है MN, ठीक है। तो MN को ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चेंज या इंटरचेंज कह सकते हैं आप इसमें, रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे एंड मैट्रिक्स जो आपकी ए मैट्रिक्स थी इसको ए ट्रांसपोज या फिर आप ए के ऊपर टी लिख दे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ए ट्रांसपोज आपकी मैट्रिक्स आएगी आई से ये थी, अब MM ऑर्डर की हो जाएगी, MM का ऑर्डर NM हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से आपके पास मैट्रिक्स होगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज के अंदर क्या करेंगे, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या आता है, मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, आप AB है यहाँ पर और प्रोडक्ट की फिर आपने AB का ट्रांसपोज किया, तो ये क्या आएगा, इक्वल होगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। फिर सेकेंडली हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करके वापस वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसके अंदर। फिर एक आपके पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आपने ए का ट्रांसपोज किया और वो -a के इक्वल आ जाए, तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। यहाँ पर जो हमने सिमेट्रिक्स की बात की है, तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी आपको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें जब प्लस और माइनस किया जाता है, जैसे हम बात करें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के सम की बात यहाँ पर करें तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये तो जो आपकी ये मैट्रिक्स कहलाएगी, ये तो आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक, और ये आपकी कहलाएगी भाई स्क्यू सिमेट्रिक। तो A प्लस A ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इसके बारे में हम यहाँ एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोजेस ऑफ द फ्लोइंग। इन सब जो मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, इसका ट्रांसपोज आपको करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको A मैट्रिक्स के इक्वल लिख दिया भाई, इस तरह से 5 1/2 -1, इस तरह से। A डैश डैश का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज है। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स चेंज होके किस में लिखी जाएगी, रो में के अंदर लिखी जाएगी। तो देखिए ये बस इतना सा ही क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसको मैंने B मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया है, जो आपको गिवन है। सेकंड पार्ट है 1 -1 2 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो B डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज। अब जो फर्स्ट रो है उसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए थर्ड है, थर्ड को मैंने C मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा जो पार्ट है आपका वो ये है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इस तरह से। फिर मैंने C का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा आपका। तो देखिए फर्स्ट रो है -1 5 6, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम के अंदर लिख दिया है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना के यहाँ पर लिख देंगे, और जो थर्ड रो है 2 3 -1, ये थर्ड कॉलम में बदल गई। तो ये क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का
ट्रांसपोज इस तरह से हो जाएगा। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 3/3 ऑर्डर की। कहते देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी, और फिर आपने इसका ट्रांसपोज किया, कहता है इक्वल है किसके, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस बी और फिर देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी निकाल लिया। तो ए प्लस बी जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इस तरह से। अब प्लस बी मैट्रिक्स, अब ये बी मैट्रिक्स है आपकी -4 1 5 1 2 0 1 3 1, इस तरह से। अब देखिए आपको ऐड करना आता है मैट्रिक्स को। हमने क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड किया, तो ये -5 आ जाएगा आपके पास। 2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा, 3 है। 3 + 5 तो ये 8 आ जाएगा आपका। 5 + 1 6 हो जाएगा भाई। 7 + 2 तो ये 9 है। 9 + 0 9, -2 + 1 तो माइनस का 1 आएगा। ये 3 + 1 4 1 1 2। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरह से ऐड करते हैं जैसे मैट्रिक्स को आप। तो ऐड करने के बाद हमने फिर क्या किया, मैंने इसका LHS ले लिया। LHS क्या है, A + B देन ट्रांसपोज। अब ये आपकी A + B आई हुई है। ट्रांसपोज करेंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो है आपकी -5 3 8, तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम लिख दिया -5 3 8। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया है आपने, और -1 4 2, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये आपकी LHS आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ए का और बी का ट्रांसपोज करते हैं। अब मैंने ए का ट्रांसपोज किया, ये ए मैट्रिक्स है आपकी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो -1 2 3 5 7 9, फिर थर्ड रो है -2 1 1, इसको मैंने थर्ड कॉलम के अंदर लिख दिया है। फिर हमने बी का ट्रांसपोज भी कर लिया भाई। ये बी मैट्रिक्स है आपकी, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे -4 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 2 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर चेंज कर दे। तो वही होता है भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दे, वही ट्रांसपोज है। अब इसकी आपको राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स है, ए डैश मैट्रिक्स है -1 5 -2, बी है 2 7 1, ये 3 9 0, प्लस नेक्स्ट है इसमें बी मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज 4 1 1 1 2 3 5 0 1। अब इसको ऐड करके हम यहाँ लिख लेते हैं, -1 -5 सॉरी -4 तो माइनस का 5 आ जाएगा। 2 + 1 6, -2 + 1 तो ये माइनस का 1 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर 2 + 1 3, 7 + 2 ऐड कर दिया तो 9 बन जाएगा। 1 + 3 4 आपका है यहाँ पर, ये 4 आ गया। 3 + 5 तो ये 8 हो जाएगा भाई। 9 + 0 ऐड कर लिया आपने 9, और 0 + 1 है तो ये 1 आपका आ गया। तो देखिए ये आपकी, ये तो LHS आई है और ये RHS है। दोनों को देखें तो बिल्कुल सेम बनती है बिल्कुल। तो आप क्या लिख देंगे, RHS = LHS, या LHS = RHS। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों ही साइड क्या आती हैं भाई, इक्वल आती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हुआ। हमने 0 लिख लिया था, यहाँ 1 आएगा। 1 + 1 तो क्या हो जाएगा भाई 2 2, देखिए यहाँ 2 है तो ये 2 ही आएगा। यहाँ 1 था, हमने 0 लिख लिया था बाय मिस्टेक, तो यहाँ 1 कर ले। 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपकी आ जाती है। ट्राई करना है A - B, फिर ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। तो देखिए पहले हम A - B यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस बी मैट्रिक्स आपकी है -4 1 5 1 2 0 1 3 1, इस तरह से। तो दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। -1 प्लस का 4 हो जाएगा, -2 -1, फिर 3 - 5
फिर ऐसे आ गया 5 माइनस 1, 7 माइनस 2 और 9 माइनस 0। फिर -2 माइनस 1, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, 1 माइनस 2, 4, 5, 9 माइनस 3 माइनस 2, ये 0 आपका। तो ये क्या आ गया आपके पास, a माइनस बी आपने यहाँ पर निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a माइनस बी मैट्रिक्स है जो उसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए ये आपने a माइनस बी मैट्रिक्स बनाई है, तो फर्स्ट रो है इसकी 3, 1 माइनस 2, उसको फर्स्ट कॉलम बना दें। सेकंड रो है 4, 5, 9, उसको सेकंड कॉलम लिख देंगे 4, 5, 9। और थर्ड रो है जो उसको थर्ड कॉलम आपने इस तरह से लिख देना है। तो ये क्या आ गया आपका a माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यहाँ से वो आ जाएगी। पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज चाहिए, या तो पहले हम a का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये a मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -1, 2, 3, ये 5, 7, 9 और -2, 1, 1 आपका ये ट्रांसपोज कर लिया है आपने a का। फिर बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज आपको पता ही है, बी मैट्रिक्स है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 4, 1, 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया है, सेकंड रो को अब आपने कॉलम में बदल दिया है। थर्ड रो है इसकी 1, 3, 1, तो ये आपने थर्ड कॉलम बना दिया है। अब इसकी RHS आप निकालते हैं। RHS क्या है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। A के ट्रांसपोज में से B का ट्रांसपोज आपको माइनस करना है। तो ये आपका -1, 5 माइनस 2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और माइनस बी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज है भाई, -4, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 0, 1। इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ। -1 -4, तो प्लस का 4 यानी -1 + 4 हो जाएगा आपका। फिर है 5 - 1 -2 -1 आपका यहाँ पर आएगा। फिर है देखिए 2 - 1, तो ये 2 - 1 आ जाएगा। 7 - 2 और 1 - 3 आपका यहाँ हो जाएगा। 3 - 5 और 9 - 0 और ये 1 - 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ गया 3, 4 - 3, फिर 1, 5 - 2 आपका आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा माइनस का 2, 9 और ये 0। तो देखिए ये आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली हुई है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो दोनों की वैल्यू मैट्रिक्स सेम आती है। तो आप यहाँ लिख देंगे LHS = RHS, यानी जो आपको प्रूव करना था बोथ साइड क्या है, इक्वल है। तो यही आपको इसको शो करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। आपको A ट्रांसपोज, अब आपको पहले ही A ट्रांसपोज दिया गया है और B मैट्रिक्स, फिर कहता है A + B ट्रांसपोज वेरीफाई करना है। A ट्रांसपोज + B जैसे सेकंड क्वेश्चन में था वैसे ही है आपका। तो देखिए आपको A ट्रांसपोज दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A निकाल लेते हैं। तो A कैसे होगा, A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दें तो वो A के इक्वल रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो बना देंगे 3 - 1 0 और 4 2 1। तो ये आपकी क्या हो जाती है, A मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाती है। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं A + B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स तो अभी आपने निकाली है 3 - 1 0 4 2 1। इसमें ऐड कर देते हैं हम जो गिवन मैट्रिक्स है B 2 1 1 2 3। तो देखिए ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट को 3 + -1 है, तो ये देखिए 2 रह जाएगा। -1 + 2 तो 1 रहेगा, प्लस का 0 + 1 तो 1 रहेगा। 4 + 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 + 2 तो ये 4 और 1 + 3 तो ये भी आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपने मैट्रिक्स निकाल दी A + B। तो अब LHS है हमारा, LHS क्या है, A + B देन ट्रांसपोज। तो देखिए अब इसका जो आपने मैट्रिक्स निकाली A + B ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम में बदल जाएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट रो है
2 1 1, तो ये आपने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर आप इस तरह से बदल देंगे, तो ये A प्लस बी आपका यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए A ट्रांसपोज तो दिया गया है, आपको वेरीफाई करने के लिए अब B का ट्रांसपोज और निकालना है। पहले B ट्रांसपोज आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से देखिए -1 2 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है, फिर आपके पास है 1 2 3, इस तरह से आपने ट्रांसपोज निकाल दिया है। फिर आपको जो निकालना है राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की, तो राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है, वो गिवन ही है आपको 3 4 -1 2 0 1 है, प्लस B ट्रांसपोज। अब B का ट्रांसपोज आपने निकाला -1 1 2 2 1 3, ऐसे। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 3 प्लस माइनस का 1 है तो ये 2 रह जाएगा भाई, 4 प्लस 1 5 आएगा, -1 प्लस 2 तो ये 1 आ गया, 2 और 2 4, 0 प्लस 1 तो ये 1 आएगा, 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज आ गया। तो इस मैट्रिक्स को देखिए आपने निकाली है, और ये मैट्रिक्स जो आपने A प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों ही बराबर आई हुई हैं, सेम आई हुई हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बराबर है। तो यही आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। A माइनस बी का ट्रांसपोज है इक्वल है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो A माइनस बी, A का ट्रांसपोज आपने ये निकाल रखा है 3 -1 0 4 2 1, माइनस कर देंगे इसमें से आप जो आपकी बी मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 3। तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करके लिखना है भाई। 3 माइनस का 1, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, -1 माइनस का 2 तो ये -3 आपका आ जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 बचेगा आपका, 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा, और 1 - 3 तो यहाँ 2 आपका बचेगा। तो आपने ये A माइनस बी निकाल दिया है। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें ट्रांसपोज करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपको निकालनी है, तो वो हो जाएगा A माइनस बी ट्रांसपोज है। तो जो मैट्रिक्स आपने यहाँ निकाली है इसको चेंज कर देंगे, 4 - 3 - 1 3 0 -2, तो ये आपकी LHS यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, B का ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये इसके रो में चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट को -1 2 1 है, फिर 1 2 3 रो है, ये आपने सेकंड कॉलम बना दिया 1 2 3। तो अब आप क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कहता है आपको, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो देखिए A ट्रांसपोज क्या दिया गया है 3 4, ये A ट्रांसपोज है आपका -1 2 और 0 1 है, माइनस B ट्रांसपोज जो अभी आपने निकाला है -1 1 2 2 1 3। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे लिख देंगे, 3 माइनस और माइनस का 1 है तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 - 1 तो ये 3 आ जाएगा भाई, -1 - 2 माइनस का 3, 2 - 2 तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 - 1 तो ये माइनस का 1 बचेगा, 1 - 3 तो यहाँ माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी LHS है और ये RHS है, दोनों ही साइड इक्वल है, यानी कि LHS बराबर है RHS के। सेकंड पार्ट में यही आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यही प्रूव करके निकालना था, आपको वेरीफाई करके दिखाना था। ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा। 4 में क्या कहता है भाई, A ट्रांसपोज आपको दिया गया है, B मैट्रिक्स दी गई है, कहता है देन फाइंड A + 2B एंड देन ट्रांसपोज। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं A मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करके लिए। तो ये क्या आ जाएगा, -2 3 और ये 1 2 3, A मैट्रिक्स आ गई आपकी। फिर यहाँ निकालते हैं A + 2B। तो A मैट्रिक्स है यहाँ पर -2 1 3 2 इस तरह से। फिर जो B मैट्रिक्स है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 0 1 2।
तो देखिए ये तो ए मैट्रिक्स अभी सेम रखते हैं, -2 1 3 2। यहाँ पर 2 है, 2 को सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 की -1 के साथ माइनस का 2, ये 0 2 और ये 4 इस तरह से। और अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं। -2 -2 1 + 0 3 + 2 और 2 + 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर -4 1 5 6 आपका ये आ गई वैल्यू। अब हमें a + 2b जो आपने वैल्यू निकाली है इसका, फिर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आपने अभी निकाली है उसकी फर्स्ट रो है, आपने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। 5 6 सेकंड रो है, आपने सेकंड कॉलम में इसको लिख दिया है इस तरह से। तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो आपको फाइंड आउट करके दिखाना था। ए मैट्रिक्स दी गई है, कॉलम मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दी गई है, रो मैट्रिक्स। अब आपको क्या कहता है, वेरीफाई करके दिखाना है आपको a + b की मल्टीप्लाई और देन ट्रांसपोज। फिर कहता है इक्वल रहेगा किसका, b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम a b की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a b। तो a मैट्रिक्स है 1 -4 3 और ये है भाई -1 2 1। अब देखिए हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट की तो रो आएगी, सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट की रो में 1 है, 1 की 1 -1 से -1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, 1 की 1 से, ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। अब सेकंड है -4, सबको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा, ये -8 और ये -4। फिर 3 से -3 6 3। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, ए बी मल्टीप्लाई कर दी है। फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए प्लस जो ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स है, फिर उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, -1 2 1। फिर सेकंड रो है 4 -8 -4 और जो थर्ड है -3 6 3 आपकी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ जाती है। अब क्या करना है, आपको दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करना है और देन फिर आपको इसके अंदर से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो मैंने देखिए ए का ट्रांसपोज किया तो आपकी क्या थी, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स थी तो वो रो में बदल जाएगी, 1 -4 3। और जो बी का ट्रांसपोज करेंगे, अब बी रो मैट्रिक्स है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी, -1 2 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर निकालनी है। राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 1 और ए ट्रांसपोज है 1 -4 3। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसकी रो आएंगी, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होती है जो तरीका है, -1 की पहले -1 की -4 के साथ +4 आ जाएगा यहाँ पे, -1 की 3 के साथ -3। फिर 2 के साथ सभी की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 1 के साथ 2, फिर 2 की 4 के साथ -8, 2 की 3 के साथ 6, फिर 1 के साथ करेंगे 1 -4 3 आपका। तो देखिए ये आपने यहाँ पर निकाल दिया है। अब जो आपने LHS की वैल्यू निकाली और RHS, देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि LHS बराबर है RHS। LHS क्या था आपकी, A + A मल्टीप्लाई B फिर ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यही आपको वेरीफाई करके दिखाना था, प्रूव आपको ये करना था। तो ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो जाएगा। नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो आपका फर्स्ट पार्ट था। अब यहाँ पर मैट्रिक्स चेंज हुई है बस। कहता है ए और बी मैट्रिक्स दी गई है तो वेरीफाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी देन ट्रांसपोज इक्वल किसके होता है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ए बी निकाल लेते हैं। बी ए मैट्रिक्स है 0 1 2 और मल्टीप्लाई करनी है आपको रो मैट्रिक्स से 1 5 7 से। तो देखिए मल्टीप्लाई का तरीका आप जानते हैं, इसकी रो आएगी, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो 0 है, 0 की 1 के साथ 0, फिर 0 की 5 के साथ 0, 0 की 7 के साथ 0, फिर 1 के साथ आएगी। सेकंड रो में 1 है, 1 की इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से 1, 1 की 5 से 5 और 1 की 7 से 7। फिर 2 के साथ जो थर्ड रो है उसमें 2 है, 2 की 1 के साथ 2 10 और ये 14 आपका आ जाएगा इस तरह से।
फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करनी निकालनी है आपको। तो पहले है ए प्लस बी ना सॉरी ए मल्टीप्लाई बी और उसका ट्रांसपोज। तो जो आपने ए बी निकाली है मैट्रिक्स आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे फर्स्ट रो 0 0 है तो आपको फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आप इसको चेंज कर देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के अंदर आप इसका चेंज कर देंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगी। फिर आपको बी का ट्रांसपोज निकाल लेना है, सॉरी पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं। ए कॉलम मैट्रिक्स है, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये रो मैट्रिक्स में आपकी बदल जाएगी इस तरह से, और जो बी का ट्रांसपोज आप करेंगे बी आपकी रो मैट्रिक्स थी वो कॉलम में बदल जाएगी 1 5 7 इस तरह से ट्रांसपोज करने के बाद। डैश का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज है। फिर आपको RHS निकाल लेना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी लिखेंगे हम 1 5 7 और जो ए है आपके पास 0 1 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स की, सेम वही तरीका है, इसकी रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। 1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1 और 1 की 2 से 2। फिर 5 की 0 से 0, 5 की 1 से 5, 5 की 2 से 10। फिर 7 की 0 से 0, 7 की 1 से 7, 7 2 ज़ा 40 इस तरह से। तो देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी यहाँ पर और ये राइट हैंड साइड है, दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि जो आपका LHS है और बराबर होगा RHS की। LHS क्या था, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इक्वल है। तो ये आपने वेरीफाई करके दिखा दिया इस तरह से। फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स आपको दी गई है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कहता है देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए वो किसके बराबर होती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर बदल जाएगी इस तरह से, ठीक है। फिर आपको ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ए मैट्रिक्स हो जाएगी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इस तरह से। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट रो इधर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा भाई, कैसे, कोस के साथ मल्टीप्लाई किया आपने कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन की माइनस साइन से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कोस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की कोस के साथ तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा यहाँ पर। अब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा की कोस के साथ तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर कोस की माइनस साइन के साथ माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसकी साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा का। देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ये प्लस माइनस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे ये भी, तो यहाँ क्या आ गया आपका, ये इससे कैंसिल हो गया तो 0, यहाँ भी इससे कैंसिल हो गया तो 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो जो ये मैट्रिक्स आई है ये क्या है आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए यहाँ क्या आ गया भाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। यही आपको इसके अंदर प्रूव करना था, वेरीफाई करके आपको दिखाना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहेगा 6 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेम वैसे जैसे ये 6 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही था, सिर्फ साइन कोस यहाँ इंटरचेंज हो गया, वही आपको वेरीफाई करना है। ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिकल मैट्रिक्स के है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है आपकी साइन अल्फा कोस अल्फा कॉलम में बदल दी है,
माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई कर लेनी है। ए ट्रांसपोज है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन है आपको साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और ये साइन अल्फा आपका। तो देखिए मल्टीप्लाई वही तरीका आपका रहेगा, ये रो इधर कॉलम पे मल्टीप्लाई होगी साइन की साइन के साथ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस की माइनस कोस के साथ, तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ से। फिर साइन की कोस के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर माइनस कोस की साइन के साथ माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। फिर यहाँ पर कोस सेकंड रो की ऐसी दोनों कॉलम के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा, ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, फिर साइन की माइनस कोस के साथ तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर साइन इसकी कोस के साथ तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन की साइन के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पर ऐसे। तो देखिए फॉर्मूला वही आपका आइडेंटिकल फॉर्मूला जिसे कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा सेम है, माइनस में सेम वैल्यू होंगी तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया 0। यहाँ भी सेम है तो ये कट जाएगी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। फिर वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाती है आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स यहाँ पर निकल जाती है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई की तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आपकी आ गई है। तो यही आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाना था। ये आपका 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। शो दैट, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको शो करना है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए अब जो आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, आप इसका ट्रांसपोज करें, हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो फर्स्ट रो है 1 -1 5, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम लिख लें -2 1 5 1 3 5 1 3, इस तरह से। तो देखिए जब ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया तो जो ट्रांसपोज आया है वही सेम वैल्यू आती है जो गिवन मैट्रिक्स के बराबर, यानी किसके बराबर आ गई ए के, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए के अगर आ जाए, आपका ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, देन तब हम कहते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपको, ये कहता है शो दैट, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है इज स्क्यू सिमेट्रिक, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको शो करना है। तो जो ए मैट्रिक्स आपकी है क्या गिवन है आपको 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है 0 1 -1, सेकंड है भाई -1 0 1, और थर्ड है 1 -1 0। तो आपने रो को कॉलम के अंदर चेंज कर लिया है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके साइन बदल गए। देखिए 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, यानी कि जो आपका ट्रांसपोज आया है वो माइनस ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, यानी कि आपके पास क्या आ गया इस तरह से ए ट्रांसपोज बराबर है -a, और जब ए ट्रांसपोज -a मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है देन तब आप क्या कहते हैं भाई ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपकी जो ए मैट्रिक्स होगी भाई वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। 8 में क्या कहता है, इस 8 क्वेश्चन में क्या कहा, ए है मैट्रिक्स आपको गिवन 1 5 6 7, वेरीफाई करना, फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं ए का ट्रांसपोज यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए तो क्या आएगा आपके पास 1 5 6 7, ये ए का ट्रांसपोज यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7,
और ए ट्रांसपोज है आपका 1 6 5 7 और दोनों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं भाई 1 1 2 आ जाएगा 5 6 11 6 5 11 और ये 14 आपका इस तरह से हो जाएगा। तो आपने a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला है यहाँ पर, तो मैं a प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करूं या मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स आपकी b के बराबर b का ट्रांसपोज करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो यहाँ आ गया 2 11 फिर 11 14 11 14। देखिए ये आपका सेम वही मैट्रिक्स आ गई जो थी, गिवन मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करके वो सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन हम कहते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। तो ये क्या होगी भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। यही आपको इसमें के अंदर प्रूव करके दिखाना था भाई। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा क्वेश्चन का। देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज किया, वो अंदर वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सेकंड पार्ट को करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो a ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, तो a माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। a मैट्रिक्स है 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज जो आपने किया है 1 6 5 7। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ गया 0, 5 में से 6 तो ये आ गया माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा और 7 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब a ट्रांसपोज आपको दिया गया है, उसका हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 माइनस 1 1 0। तो जो गिवन मैट्रिक्स थी आपकी उसके साइन में चेंज है, 0 माइनस 1 था, यहाँ 0 प्लस 1 आया, यानी कि माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आपके आ जाती है। और जो आपकी ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हैंस a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज है और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ पर a मैट्रिक्स आपको दी हुई है 3/3 ऑर्डर की। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज कर लेते हैं a मैट्रिक्स का। तो देखिए फर्स्ट रो है आपकी 0 a b, इसको फर्स्ट कॉलम आप लिख देंगे इस तरह से। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के रूप में आपने चेंज कर दिया है, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम आपने यहाँ पे बना देना है इस तरह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो a मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। इसके अंदर हम a जो ट्रांसपोज है वो ऐड कर लेते हैं, 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, इस तरह से। अब देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट को फर्स्ट में 0 में 0 ऐड की तो देखिए 0 ही आएगा। a प्लस का माइनस का a, तो a में से a जाएगा तो ये भी 0, b प्लस है यहाँ b माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा 0, माइनस a प्लस a तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 तो ये 0 ही आएगा। c प्लस का है, प्लस करेंगे c माइनस का है तो ये आपका 0, माइनस b प्लस b तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर c माइनस का है, इधर c प्लस का है तो ये भी 0 और 0 प्लस 0 0, इस तरह से। फिर आपको 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। जब 0 मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है आपकी, तो इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a मैट्रिक्स जो आपकी गिवन है 0 a b है फर्स्ट रो, सेकंड रो है माइनस a 0 c और थर्ड रो है वो माइनस b माइनस c 0 है। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो ट्रांसपोज आपको दिया गया है, अब इसके अंदर से आपको माइनस करना है। a ट्रांसपोज 0 माइनस a माइनस b
A0 माइनस सी, फिर ये BC0। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस 0 तो ये 0 ही आ जाएगा आपका, माइनस A माइनस 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 प्लस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2A, B माइनस B और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस B, यानी B प्लस B बनेगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा 2B माइनस C माइनस A, तो माइनस 2A यहाँ पे हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 ये 0 आएगा आपके पास, C माइनस माइनस प्लस C प्लस C हो जाएगा तो ये 2C माइनस B माइनस 2B हो जाएगा, C माइनस C माइनस 2C यहाँ पर बनेगा, और 0 माइनस 0 तो ये 0 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। तो आपने A माइनस A ट्रांसपोज निकाला। अब हम इसका 1/2 करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज जो हमें निकालना है इसमें। तो अब जो मैट्रिक्स दी गई निकाली है आपने 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। अब देखिए इसको सारे जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है सबको आपको 2 से डिवाइड करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये A रह जाएगा, ये B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C ये 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया गया आपको, मैट्रिक्स दी गई है 3 5 1 -1। कहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे करेंगे देखिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए अगर मैट्रिक्स देखे सम ऑफ सिमेट्रिक, तो ए को कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को इसको लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब A मैट्रिक्स आपको दी गई है यहाँ पर 3 5 1 -1। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 5 1 -1। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रांसपोज। तो एक बार तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज। तो हमने ऐड कर लिया 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1। तो इसको ऐड करते हैं, देखिए 5 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 1 1 -2। तो ये आपका इस तरह से मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका 1/2 निकाल लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका 1/2 जब आप निकालेंगे 6 6 6 -2, तो सभी को हमने 2 से डिवाइड करना, तो 3 3 3 -1 इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो A मैट्रिक्स है आपकी 3 5 1 -1 माइनस B A ट्रांसपोज है 3 1 5 -1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स को, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 -1 तो ये 4 आ जाएगा भाई, 1 - 5 तो ये -4, -1 + 1 तो ये यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब आपको इसका 1/2 करना है A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आपकी आएगी यहाँ पर उसका 1/2, तो ये आ गया 0 4 -4 0। तो देखिए क्या आ जाएगा, सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 ये 2 ये -2 और ये आपका 0। तो फिर आपको लिखना क्या है, इसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक, तो ये आ गया आपका A प्लस A ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं, प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमने निकाली हुई है सिमेट्रिक की, क्या आई हुई है आपके पास 3 3 3 -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या आई हुई है आपकी 0 2 -2 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्री का सम हो जाता है। तो ये आपका 10th का फर्स्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन का, जो आपको इस तरह से अटेम्प्ट कर लेना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको देखिए 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है और इसको भी क्या करना है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भी उसी तरह से सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपने ए मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इस तरह से ये ए मैट्रिक्स होगी। फिर हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ लिख देंगे -2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम यहाँ पर हम बना देते हैं और 2 -1 3, इस तरह से आपके पास थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में आपने चेंज कर दिया है। अब सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी निकालनी है, ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज। तो दोनों को एक बार ऐड करेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। फिर ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाता है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इस तरह से। और दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 6 + 6 तो क्या आ गया आपके पास 12, -2 तो माइनस का 4, 2 + 2 4 आ जाएगा आपके पास, -2 माइनस का 4, 3 + 3 6, -1 माइनस का 2, 2 है तो ये 4 हो जाएगा भाई, -1 माइनस का 2 बन जाएगा, 3 + 3 यहाँ क्या आ जाएगा 6 आपके पास आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसका 1/2 से डिवाइड करना है। 1/2 तो जो मैट्रिक्स आपकी है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना, क्योंकि 1/2 है बाहर। तो ये 6 - 2 2, ये आपका -2 3 -1 2 -1 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स आपकी तैयार हो जाएगी, 1/2 a + a ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, a - a ट्रांसपोज निकाल लेंगे आप। तो a मैट्रिक्स आपकी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से आपको A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है। A ट्रांसपोज है आपका 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए 6 में से 6 माइनस किया तो 0, -2 में से -2 जाएगा तो ये भी 0, 2 में से 2 गया तो 0, -2 में +2 हो जाएगा तो ये 0, 3 में से 3 0, -1 माइनस प्लस का 1, -1 + 1 तो ये 0 आ जाएगा, 2 में से 2 0, -1 + 1 तो ये 0, 3 - 3 तो ये 0, यानी कि आपकी मैट्रिक्स सारे 0 के अंदर कन्वर्ट हो गई है। फिर आप क्या करेंगे, 1/2 a - a ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल देंगे। अब 1/2 करेंगे जब आप इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये है। अब 0 को हम 2 से सभी 0 एलिमेंट को डिवाइड करते तो वही आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर हमें करना क्या है, हमें इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स है 1/2 a + a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज। अब ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये आई हुई है 6 - 2 2 -2 3 -1 फिर 2 -1 3 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक है 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर आपने लिख दिया है इस क्वेश्चन को। कहता है आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसको भी वैसे ही एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। तो इसको हम ए मैट्रिक्स से लिख लेते हैं जो आपको गिवन है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इस तरह से ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। आपने क्या किया है, इसके सारे रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी नीड हमें रहेगी, तो यहीं इसको निकाल लेते हैं। देखिए A मैट्रिक्स है 3 3 -1, ये -2 -2 1 है, -4 -5 2 आपकी मैट्रिक्स है। प्लस कर दिया आपका इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक को, तो ये मैट्रिक्स है आपकी 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो कैसे किया, देखिए 3 + 3 तो 6 आ गया, 3 -2 है तो 1 बच गया, -1 -4 तो -5 आपके पास आ गया। ऐसे ही 2 + 3 -2 + 3 तो 1 प्लस का रहेगा, -2 -2 तो ये -4 आ जाएगा, 1 -5 तो ये भी -4 यहाँ पर बचेगा, -4 -1 तो ये -5 -5 + 1 -4 आ जाएगा। ये आपका है 2 + 2 तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका सम आ गया यहाँ से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 1/2 ये मैट्रिक्स जो आपने निकाली है 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 ये है। अब देखिए इसको 1/2 अंदर भी ले सकते हैं, आप बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं इसमें। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। फिर हमने क्या किया, A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब देखिए A मैट्रिक्स है आपकी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 ये है। और A ट्रांसपोज जो आपने बनाया हुआ है वो है आपका 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया भाई, 3 + 2 हो जाएगा तो ये 5 आपका बन जाएगा, -1 + 4 तो ये भी 3 आपका हो जाएगा प्लस का, -2 -3 तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 5, -2 + 2 तो यहाँ 0 आपका आ जाएगा, 1 + 5 तो यहाँ 6 रहेगा, -4 + 1 तो ये -3 यहाँ पर बचेगा, -5 -1 तो ये -6 और 2 -2 तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा इस तरह से। फिर आप 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं। हम इसको वहीं भी लिख सकते हैं एज टी, जो ये निकाला है डायरेक्टली लिख देंगे तो हम वहीं पे देखिए। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ मैट्रिक्स है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखेंगे तो A मैट्रिक्स को हम 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे। अब ये 1/2 एज टी A प्लस A ट्रांसपोज जो आपने निकाल रखा है वो आपने यहाँ निकाला हुआ है, यही उठा के लिख देंगे। 6 1 -5 1 -4 -4 फिर -5 -4 और ये 4 आपका प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये आया हुआ है, ये मैट्रिक्स यहाँ रख लेंगे 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। तो देखिए अब 1/2 दोनों के सामने अंदर लेके जाना चाहे तो आप इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ छोड़ना है तो यहाँ भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं।
अंदर लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 ऐसे आ जाएगी ये, अगर अंदर लेके जाओगे तो। इसको भी अंदर डिवाइड करेंगे तो 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 आ जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 3 0। तो ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपकी हो जाएगी। मैट्रिक्स दी गई 1 5 -1 2, इसको एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में आपको लिखना है। देखिए पहले सबसे पहले इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया है 1 5 -1 2। तो इसमें एक्सप्रेस करने के लिए आपको ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 1 5 -1 2 इस तरह से, ठीक है। एक बार तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए है 1 5 -1 2 प्लस ए ट्रांसपोज है 1 -1 5 2। ऐड कर देते हैं 1 + 1 तो ये 2 आ गया भाई, 5 - 1 तो 4 रह जाएगा, -1 + 5 यहाँ भी 4 और 2 + 2 आपका 4 आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2। जो मैट्रिक्स आपने अभी निकाली है 2 4 4 4, इसके सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर लें, 2 अंदर आएगा तो ये 1 2 2 2 इस तरह से। फिर हमने a - a ट्रांसपोज कर लिया, यहाँ पर a है आपका 1 5 -1 2 माइनस a ट्रांसपोज है 1 - 1 5 2। देखिए कैसे आएगा आपका, 1 में से 1 - 0 5 + 1 6 आ जाएगा, -1 - 5 ये भी माइनस का 6 आएगा, और ये 2 में से 2 आपका 0। तो इसका भी आप 1/2 यहीं निकाल लेते हैं पहले ही, आप बाद में लिखना चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं जब आप सम दिखाते हैं। 0 6 - 6 0, तो यहाँ पर सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 3 -3 0 ऐसे आ जाएगा। फिर हमें मैट्रिक्स है आपकी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास है तो ऐसे लिखी जाएगी 1 + a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक होती है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपकी वैल्यू निकली हुई है, आपने यहाँ निकाली हुई है 1 2 2 2 ऐसे, प्लस ए मैट्रिक्स जो a - a ट्रांसपोज निकाला है आपने 0 3 - 3 0। तो ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट। 11 है आपका, जिसमें आपको चॉइस दी गई है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर भी सेम है। तो ये पूछता है आपसे ए × बी माइनस कर दिया b × a इज आर, ये किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी आपके पास। तो जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब ए बी माइनस बी ए आप करेंगे तो वो मैट्रिक्स आपके पास रहेगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आपका। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इफ a = cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो ये कहता है देन a + a ट्रांसपोज आइडेंटिकल मैट्रिक के बराबर है इफ द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज। तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए मैं a + a ट्रांसपोज आपको ऐड करके दिखाऊं तो क्या बनता है। यहाँ पर देखिए ये cos अल्फा है माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो अब देखिए इसमें ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ, इसका ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा यहाँ पर। तो देखिए cos ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा तो 0 हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, यानी यहाँ भी 2 cos अल्फा। और आपको पता है ये किसके बराबर है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि
2 कोस अल्फा कंपेयर करें तो ये 1 के बराबर है और कोस अल्फा आ गया 1/2 के। अब देखिए कोस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, π/3 के, यानी 60 की होती है। तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि π/3 कहाँ पर है। देखिए बी ऑप्शन आपको दिया गया है जो π/3 है, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर रहेगा π/3। एक्सरसाइज की 3.3 एक्सरसाइज हमने बड़े आसान तरीके से और इजी वे से की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।